जैन धर्म के लोग इसे तपोस्थली कहते हैं इस जगह को, और हिंदू धर्म के लोग इसे राम झरोखा के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ मंदार हिल की सैर करेंगे, जो कि बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है और पटना से इसकी दूरी 273 किलोमीटर की है। मंदार पर्वत को 3 धर्मों का संगम कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और सफा धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी यह एक बड़ा तीर्थ स्थल है। मंदार हिल पर आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाने के लिए आपको लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मेरे साथ आप रोपवे से तो जाएंगे ही, साथ ही साथ आप सीढ़ियों से भी ऊपर जाएंगे। ये जैन के 12वें तीर्थंकर हुए भगवान वासुपुज, वो यहाँ से मोक्ष गए। जैसे महावीर भगवान वो 24वें तीर्थंकर थे, तो वो पावापुरी से, तो ये 12वें तीर्थंकर वासुपुज भगवान का ये मोक्ष भूमि हुआ। और ये पहला तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, आदिनाथ जिनको बोलते हैं। वो बीच वाला 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपुज की प्रतिमा हुई, और वो बगल वाला 16वें जो है तीर्थंकर हुए शांतिनाथ भगवान। लेकिन मूल जो है सो ये वासुपुज भगवान का ही चरण पादुका। जी हाँ, यहाँ से मोक्ष गए हैं। अब इसमें देखा जाए कि तीनों प्रतिमा तो सेम है, विराजमान है, तब तीनों प्रतिमा का कैसे हम कहेंगे कि ये आदिनाथ भगवान, ये वासुपुज भगवान है? तो तीनों में एक निशान दी गई है। देखा जाए नीचे इसमें बैल का निशान है, उसमें भैंसा का निशान है, और उसमें हिरण का निशान है। इसी से मूर्ति की पहचान होती है कि ये जो है सो पहला तीर्थंकर है। जो बैल का निशान पहला ऋषभदेव हुए। दूसरे तीर्थंकर का जो है सो हाथी का निशान होता है, वो अजितनाथ भगवान है। तो ऐसे ही 12वें तीर्थंकर हुए भगवान वासुपुज, इनका भैंसा का निशान, वो 16वें तीर्थंकर का हुआ हिरण का निशान। लेकिन लोग जो देश विदेश से आते हैं, यही चरण का मेन महत्व है। जी हाँ, इसी के लिए लोग आते हैं। कारण है कि प्रतिमा तो कहीं भी आप विराजमान कर देंगे, अपने गांव समाज में मंदिर बना के एक प्रतिमा विराजमान कर देंगे, लेकिन ये मूल जो वासुपुज भगवान का मोक्ष भूमि है, वो तो जहाँ पे गए हैं वही एक ही जगह होंगे। 12वें तीर्थंकर। हाँ, देश विदेश। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ। वन 1986 में ये वासुपुज भगवान की मूल विधि प्रतिमा विराजमान करवाए गए हैं आचार्य भरत सागर जी महाराज के द्वारा, जो उनकी तस्वीर वहां लगी हुई है।
जैन धर्म में मीठा प्रसाद चढ़ाने से चूटी और खोटा लगते हैं, उसमें आपके पाँव को नीचे पड़ गए हैं तो उसमें क्या होता है, जीव हत्या हो जाते हैं। इसके कारण हमारे यहाँ सूखा द्रव्य चढ़ाया जाता है, चावल हो गया, लौंग हो गया, बेदाम हो गया, इलायची हो गया, नारियल हो गया, ये सूखे द्रव्य 8 द्रव्य यहाँ चढ़ता है। मतलब जैन धर्म में कभी भी मीठा प्रसाद नहीं, ताकि किसी जीव की हत्या ना पर्व से जैन धर्म के 3 कल्याण वासुपूज भगवान की 3 कल्याणक भूमि है। ये हो गए निर्माण भूमि, इसी के बाजू में एक ज्ञान कल्याणक भूमि है और इसी के बाजू में एक शिला है, शिला के नीचे ही तप कल्याणक भूमि है। इसी मंदार पर्वत से 3 कल्याणक हुए। यहाँ से 50 किलोमीटर हट के चंपापुर नगरी है, वहाँ से गर्भ और जन्म हुआ, वो राजमहल नगरी हो गए, ये वन नगरी हो गए। इसी मंदराचल पर्वत से 3 कल्याणक भूमि है वासुपूज। ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर की केवल ज्ञान भूमि है, यहाँ से केवल की प्राप्ति हुई है। मोक्ष भूमि ज्ञान भूमि हो गया, बाजू में तप भूमि हो गया, शिला के नीचे। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज की तप स्थली है, इसी शिला के नीचे भगवान वासुपूज ने तपस्या किया करते थे। इसके बाजू में ज्ञान कल्याणक भूमि है, इसके बाजू में मोक्ष कल्याणक भूमि है। इसी पर्वत से 3 कल्याणक भूमि है। हाँ। और 50 किलोमीटर से हट के यहाँ से चंपापुर नगरी पड़ता है, वहां से गर्भ और जन्म हुआ है। जय बोलो वासुपूज्य भगवान की जय। जैन धर्म के लोग इसे तपोस्थली कहते हैं इस जगह को, और हिंदू धर्म के लोग इसे राम झरोखा के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं आपको आगे ले जाऊंगी और दिखाने वाली हूँ कि अंदर क्या क्या है। हम अकोला महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम मधुकर जैन है और मैं अकोला निवासी हूँ और मेरे साथ कुल 11 लोग हैं और यहाँ वासुपूज्य भगवान की तपोस्थली है, हम दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, बहुत शांति है और हमें भी बहुत शांति मिली दर्शन वगैरह करके। और फिर से आना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल हर साल आना चाहिए। हाँ। सरकार का अरेंजमेंट कैसा लगा? बिहार सरकार का अरेंजमेंट सरकार का ठीक लगा।